अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 3 लाशों का तहखाना मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 4। पहले तो इमरान हक्का बक्का बैठा रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो इसने देखा है वो सचमुच हकीकत है या जरूर इसने ख्वाब देखा है। मगर इमरान एक होशमंद और हकीकत पसंद लड़का था। इसने अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत औरत को छत से उतरकर वहां रक्स करते देखा। वो कैसे यकीन न करता। वो अपनी जगह से उठकर कब्र के पास आया। कब्र पर मोमबत्ती इसी तरह जल रही थी। इमरान ने झुककर देखा। कब्र के इर्द गिर्द गुलाब के 2-4 सौ फूल पड़े थे। ये वो फूल थे जो रक्स करते हुए इस औरत के बाजूबंद से टूटकर गिर पड़े। इमरान ने एक फूल उठाकर सूंघा। फूल में से बड़ी मीठी खुशबू आ रही थी। इमरान ने ऊपर छत की तरफ निगाह दौड़ाई। छत पे कोई शिगाफ न था। तो क्या ये वाकई कोई रूह थी? क्या ये शहजादी शगुफा की रूह थी? इमरान सोचने लगा। जो कुछ भी था बड़ा खूबसूरत और ख्वाब अंगेज था, ऐसा जो इमरान को अच्छा लगा। अब इसे ख्याल आने लगा कि इसे इस औरत से बात करनी चाहिए। कब्र वाले तहखाने में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मोमबत्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। इमरान वहां दीवार के साथ जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था। सुबह इसकी आंख खुली तो इसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर से चिड़ियों की बोलने की आवाज आ रही थी। ऊपर कब्र के शिगाफ वाला पत्थर पीछे हटा और सीढ़ियों पर से दिन का उजाला फैला। मौलवी साहब इसके लिए नाश्ता लेकर आए थे। इमरान ने उठकर इन्हें सलाम किया। नाश्ते की चिंगेर और चाय की चैनक पकड़ी। मौलवी साहब ने पूछा, रात ठीक से गुजरी बेटे? इमरान बोला, जी हाँ, मगर एक अजीब वाकया रात हुआ। फिर इमरान ने मौलवी साहब को रात वाली रकासा औरत के पुरअसरार तरीके से आने और घुंघरूओं के साथ रक्स करने का वाकया सुनाया। मौलवी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अव्वल तो तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। अगर ख्वाब नहीं तो फिर ये औरत शहजादी शगुफा की रूह हो सकती है, लेकिन इसने तुम्हें आवाज देकर बुलाया या नहीं? इमरान ने कहा, नहीं। इमरान बोला, वो तो बस अपनी धुन में रक्स करती रही, फिर कब्र के गिर्द 7 फेरे लगाए और ऊपर छत में उड़कर गायब हो गई। मौलवी साहब बोले, बरखुदार, ये तुम्हारा वहम है कि तुमने रात को ये मंजर देखा। शहजादी शगुफा के बारे में ये जरूर मशहूर है कि रात को इसकी रूह भटकती है, मगर इसे रक्स करते आज तक किसी ने नहीं देखा। इमरान खामोशी से नाश्ता करने लगा। मौलवी साहब ने कहा, आज मैं दिन में ये मालूम करूंगा कि पुलिस का पहरा उठा या नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें 1-2 दिन यहाँ गुजारना पड़ेंगे, फिर पुलिस इलाके से चली जाएगी और तुम यहाँ से निकल सकते हो। मौलवी साहब के जाने के बाद इमरान तहखाने से निकलकर बाहर वाले बाथरूम में गया। बाहर धूप निकली थी। वीरान खंडर का स्याह गुंबद, काली दीवारें दिन के वक्त भी बड़ी डरावनी लगती थी। वो बहुत जल्दी वापस नीचे तहखाने में आके बैठ गया। कब्र पर रखी मोमबत्ती इसने बुझा दी। मौलवी साहब इसे एक नई मोमबत्ती दे गए थे। इमरान इस अंधेरे तहखाने में सारा दिन गुजारना चाहता था, मगर ये बहुत मुश्किल था। मगर ये इसकी मजबूरी भी थी। वो बाहर निकलता तो पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती, फिर इस पे बहुत तशद्दुद किया जाता। इमरान सारा दिन तहखाने में पड़ा रहा। दोपहर के बाद मौलवी साहब रोटी और अचार लेकर आए। उन्होंने बताया, पुलिस का हिंदू थानेदार 2 बार उनके पास आ चुका है। वो इस खंडर की तरफ आया। इमरान फिक्रमंद हो गया। मौलवी साहब ने इसे तसल्ली दी, फिक्र न करो, इस तहखाने का इल्म किसी को भी नहीं है। लाशों का तहखाना। उन्होंने कहा, अब मैं रात को नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए रात का खाना और पानी में इसी वक्त ले आया हूँ। मेरा बार बार इधर आना लोगों को शक में मुब्तला कर सकता है। मौलवी साहब चले गए। तहखाने की शिगाफ को पत्थर की सिल से बंद कर दिया गया। तहखाने में अंधेरा छा गया। इमरान ने कब्र पर मोमबत्ती को रोशन कर दिया। कभी रेहान के बारे में सोचने लगता, कभी से ये ख्याल परेशान करता कि वो कब तक इस दुश्मन मुल्क में रहेगा। क्या वो यहाँ से फरार होने में कामयाब होगा? यही सोचते सोचते एक बार फिर इसे नींद आ गई। वो सो गया। जब उठा तो मोमबत्ती आधे से ज्यादा जल चुकी थी। इसने अंदाजा लगाया, दिन गुजर गया है, रात हो गई है। इसे भूख महसूस हो रही थी। इसने अचार के साथ एक रोटी खाई, थोड़ा पानी पिया और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। इसके जहन में यही ख्याल बार बार बिजली की तरह चमकता कि कब इसे यहाँ से निजात मिलेगी। वो कब अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पहुंचकर रेहान से मुलाकात करेगा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इसे बाहर मोटर गाड़ी के आने और रुकने की आवाज आई। फिर जैसे कुछ लोग छलांगे लगाकर बाहर निकले। लोगों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज आ रही थी। इमरान समझ गया कि पुलिस छापा मारने आई है। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, मगर वहां से भागने का कोई रास्ता न था। वो जीना चढ़कर ऊपर ही जा सकता था और पुलिस बाहर खड़ी थी। इसने रघु की आवाज सुनी। वो बुलंद आवाज से कह रहा था, थानेदार जी, मफरूर मुजरिम इमरान नीचे तहखाने में है। आप पत्थर हटाकर अपने आदमी तहखाने में उतारें। थानेदार ने चिल्लाकर कहा, हवालदार शर्मा सिंह, अपने सिपाही साथ लेकर तहखाने में उतर जाओ। इमरान ने घबराकर जीने के ऊपर वाले पत्थर को देखा, जिसकी वजह से शिगाफ बंद था। बाहर से इस पत्थर को हटाया जा रहा था। इमरान ने सर पकड़ लिया। ए खुदा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इमरान कब्र के पीछे हट गया। इसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई।
अचानक बुझी हुई मोमबत्ती अपने आप रोशन हुई। इसकी रोशनी में इमरान ने देखा वही कल रात वाली खूबसूरत रक्कासा औरत अपने रेशमी लिबास में बाल बिखराए कब्र की पांति की तरफ खड़ी है। इसने इमरान की तरफ देखा और हमदर्दी भरी आवाज से कहा, इमरान मेरे पास आओ, ये लोग तुम्हें नहीं पकड़ सकते। इमरान को तो इस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी। भागकर रक्कासा औरत के पास आया। इसके करीब आते ही इमरान को महसूस हुआ जैसे इस पर किसी ने अपना साया डाल दिया हो। औरत ने इमरान का हाथ अपने हाथ में लिया। इसके साथ ही सीने के शिगाफ से पत्थर हटा और धड़ाधड़ 4 सिपाही राइफलें ताने टॉर्च की रोशनी डालते नीचे उतरे। इनके साथ रघु भी था। रघु को इमरान ने साफ पहचान लिया। इसके हाथ में पिस्तौल था। सिपाहियों ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। इमरान के चेहरे पर भी रोशनी पड़ी। इमरान एक बार कांप गया, मगर इसे यूं महसूस हुआ जैसे सिपाही इसे ना देख सकते हों। एक सिपाही ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं। रघु ने आगे बढ़कर कहा, कब्र पर मोमबत्ती जल रही है और ये खाने पीने का सामान पड़ा है। इमरान जरूर इसी तहखाने में रहता है। वो कहीं बाहर गया होगा। चलो हम बाहर छुप के इंतजार करते हैं, वो अभी आ रहा होगा। रघु और पुलिस के सारे सिपाही तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गए। उन्होंने शिगाफ के मुंह को पत्थर से बंद कर दिया। तहखाने में खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से पुलिस के सिपाहियों के दौड़ने भागने की आवाजें आ रही थीं। सिपाही मकबरे के गिर्द झाड़ियों में छुप गए कि जो ही इमरान आए इसे वहीं दबोच ली। इमरान हक्का बक्का सा कब्र के करीब रक्कासा औरत के पास खड़ा था। इसका हाथ अभी तक रक्कासा के हाथ में था। इमरान ने हौसला करके कहा, क्या उन्होंने मुझे नहीं देखा? रक्कासा औरत ने आहिस्ता से कहा, इनकी फानी आंखें तुम्हें नहीं देख सकती ना मुझे। इमरान बोला, मगर वो बाहर छुप गए हैं। मैं बाहर निकलूंगा तुम मुझे पकड़ लेंगे। रक्कासा औरत ने धीमी आवाज से कहा, अब वो तुम्हें नहीं पकड़ सकते, तुम मेरी पनाह में हो। अब इमरान ने जी कड़ा करके पूछा, तुम कौन हो? रक्कासा औरत ने इमरान का हाथ छोड़ा और बोली, मेरा नाम शहजादी शगुफा है। इमरान के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये खौफ की लहर थी। इसने अपने खुश्क होठों पर जबान फेर कर सवाल किया, क्या तुम शहजादी शगुफा की रूह हो? शगुफा बोली, लोग यही समझते हैं कि मैं एक भटकती हुई रूह हूँ जो रातों को अपने मकबरे के आसपास घूमती हूँ, मगर मैं तुम्हारे सामने रूह बनकर नहीं बल्कि अपने असली जिस्म के साथ आई हूँ। मैंने कल रात भी तुम्हें देखा था जब घुंघरूओं की झनकार पर मैं रक्स कर रही थी। मेरा ख्याल था कि तुम डर के बेहोश हो जाओगे, मगर तुमने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। मुझे ये बात पसंद आई। मुझे मालूम है तुम कौन हो और पाकिस्तान से कैसे यहाँ आए हो। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हारी मदद करूंगी। बस जब ये सिपाही तुम्हें पकड़ने आए तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ गई। इमरान का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगा। इसने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालकर मुंबई पहुंचा सकती हो? शहजादी शगुफा ने मुस्कुराकर कहा, मुंबई जाकर तुम क्या करोगे? क्या वहाँ तुम पुलिस की नजरों से बच जाओगे? इमरान बोला, मैं वहाँ किसी बहरी जहाज में सवार होकर पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करूंगा। शगुफा बोली, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हें कोई भी बहरी जहाज पर यूं ही सवार नहीं कर लेगा। इमरान ने पूछा कि अब मैं क्या करूं, और फिर अपना सर झुका लिया। मैं पाकिस्तान कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरा पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है। दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान वहां अपने तकरीबकार भेजकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके करवा रहा है और बेगुनाह लोगों के खून की होली खेल रहा है। मुझे अपने मुल्क को दुश्मन की नापाक साजिशों से बचाना है। शगुफा बोली, तुम मेरी मदद से पाकिस्तान पहुंच जाओगे। इमरान बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तो प्लीज मुझे अभी पाकिस्तान पहुंचा दो। शगुफा ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना है। इमरान ने जल्दी से कहा, मुझे बताओ वो क्या काम है, मैं इसे जरूर करूंगा। शगुफा शहजादी बोली, मैं इस मुल्क के बादशाह की बेटी थी। मुझे शुरू से ही जादू और तिलिस्म का बड़ा शौक था। इस्लाम में जादू गुनाह है, मगर मैं तिलिस्म सीखने से पास न आई, जिसकी सजा मुझे ये मिली कि जब हमारे मुल्क पर दूसरे मुल्क के बादशाह ने कब्जा किया तो मेरा सर काट डाला, मेरे धड़ को शहर के दरवाजे पर लटकाया और सर काट कर गायब कर दिया। मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कटा हुआ सर एक हिंदू पुजारी उठाकर एलोवेरा के गांव में ले गया है, जहाँ इसने इसे काली देवी की भेंट चढ़ाया है। अब मेरा सर एलोवेरा के गार के अंदर काली देवी की मूर्ति के नीचे तहखाने में दफन है, जहाँ दूसरे लोगों के कटे हुए सर भी पड़े हैं। अगर तुम मुझे मेरा कटा हुआ सर वहाँ से निकाल कर ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगी बल्कि सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। इमरान बड़े गौर से शहजादी शगुफा की बातें सुन रहा था। जब वो अपनी बात खत्म कर चुकी तो इसने कहा, शगुफा, तुम्हारा सर तुम्हारी गर्दन के ऊपर लगा है, फिर तुम्हें नए सर की क्या जरूरत? शगुफा बोली, जिस सर को तुम मेरी गर्दन के ऊपर देख रहे हो ये मेरी रूह का सर है। मेरा जिस्म असली है और कब्र के अंदर है और बगैर सर के दफन है। जब तक मेरा सर अंदर मेरे जिस्म के साथ नहीं लगाया जाता मेरी रूह इसी तरह रातों को भटकती फिरेगी। इमरान ने कहा, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? तुम तो गायब भी हो जाती हो, तुम तो आसानी से वहां से अपना सर निकाल सकती हो। शगुफा शहजादी बोली, अगर मैं ऐसा कर सकती तो कभी की कर चुकी होती। मैं चाहे जितनी भी ताकतवर हूँ मगर एक रूह हूँ और काली देवी के मंदिर के तहखाने में कोई रूह दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ एक जिंदा और बहादुर इंसान जा सकता है, खासतौर पर एक ऐसा आदमी जो मुसलमान हो और देवी देवताओं पर यकीन न रखता हो।
اس لیے میں نے تمہیں چنا ہے. تم مسلمان ہو اور ایک خدا پر یقین رکھتے ہو, بہادر بھی ہو. ایلوویرا کے غار کے اندر جانے تک میں تمہاری مدد کروں گی, لیکن اس کے آگے کام تمہیں خود کرنا ہوگا. کیا تم تیار ہو؟ عمران سوچ میں پڑ گیا, مگر اسے ہر حالت میں پاکستان پہنچنا تھا. وہ دیوی دیوتاؤں پر یقین نہ رکھتا تھا, ان سے ڈرتا بھی نہیں تھا, وہ صرف خدا سے ڈرتا تھا. اس نے کہا, میں تیار ہوں, مگر ایلوویرا کا غار کہاں ہے؟ میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ شگوفہ بولی, ایلوویرا غار دکن میں ہے, میں تمہیں خود وہاں تک لے جاؤں گی. عمران کہنے لگا, لیکن میں یہاں سے باہر نکلا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی. شگوفہ مسکرائی, اگر وہ یہاں تہخانے میں تمہیں نہیں دیکھ سکتے اور تمہیں نہیں پکڑ سکتے تو باہر پلا کیسے پکڑیں گے؟ کیا تم ایلوویرا کے غار میں جا کر میرا کٹا ہوا سر لانے کو تیار ہو؟ عمران نے کہا, میں تیار ہوں. شگوفہ بولی, تو آؤ میرے ساتھ. یہ کہہ کر شگوفہ تہخانے کے زینے کی طرف بڑھی. عمران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. شگوفہ پتھروں کا زینہ چڑھ رہی تھی. اوپر جا کے اس نے شگاف پر سے پتھر کو نہ ہٹایا اور عمران نے دیکھا کہ وہاں اپنے آپ ہی راستہ بن گیا. باہر ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا, تیسرے پہر کی روشنی پھیلی تھی. یہ روشنی زینے پر آنے لگی. شگوفہ نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور کہنے لگی, ڈرو نہیں, میرے ساتھ آؤ, تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا. چونکہ عمران کو اس سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ سپاہی اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے کے باوجود اسے دیکھ نہ سکے تھے, اس لیے وہ بے دھڑک ہو کر زینت طے کر کے شگوفہ کے ساتھ خانے سے باہر آیا. باہر مقبرے میں کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا, آس پاس درخت خاموش تھے. عمران کو معلوم تھا کہ رگھو اور اس کے سپاہی درختوں کے نیچے جھاڑیوں میں ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں, مگر حیرانی کی بات تھی کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی فائر نہ ہوا. کوئی سپاہی رائفل تانے للکارتا اس کی طرف نہ بڑھا. شگوفہ نے کہا, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے اور ہماری آواز بھی نہیں سن سکتے, تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. شگوفہ عمران کو اپنے ساتھ لے کے مقبرے سے نیچے اتر آئی اور ایک کچے راستے پر چل پڑی. ایک طرف کے قریب آ کر شگوفہ رکی. اس نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور بولی, تمہیں تمہارے دشمن دکھاؤں؟ وہ دیکھو, جھاڑیوں کے پیچھے تمہارے دشمن ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں. عمران نے دائیں جانب دیکھا کہ صرف 5 قدم کے فاصلے پر ایک جھاڑی کے پیچھے 4 سپاہی اور رگھو رائفلیں تانے پستول لیے بیٹھے تہخانے والے پتھر کی طرف دیکھ رہے ہیں. رگھو کہنے لگا, عمران آس پاس کہیں ہوگا, خبردار, جب وہ آئے تو اس پہ گولی مت چلانا, بلکہ رائفل تان کر پکڑ لینا, ہم اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. سپاہی بولا, ایسا ہی ہوگا سر. شگوفہ نے عمران سے کہا, ان کو کہو کہ تم قیامت تک مجھے نہیں پکڑ سکو گے, فکر نہ کرو, یہ میری اور تمہاری آواز نہیں سن سکتے. عمران نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا, تم قیامت تک مجھے نہیں پکڑ سکتے. رگھو اور سپاہیوں نے عمران کی طرف نہ دیکھا, انہوں نے عمران کی آواز بھی نہیں سنی, حالانکہ عمران ان سے 4 قدموں کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا. وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. عمران کے لیے یہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا. اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا. وہ شگوفہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چل پڑا. اس نے کہا کہ میں مولوی صاحب سے مل کر ان کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شگوفہ نے کہا, اب اس کا وقت نہیں, تمہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے. یہ لوگ مولوی صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے تہخانے میں مولوی صاحب کے جو برتن رکھے تھے وہ غائب کر دیے ہیں. عمران خاموش ہو گیا. شگوفہ مقبرے کے علاقے سے نکل کر اس رستے پر آ گئی جو ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتا تھا. اب عمران نے اسے انبر کی دی ہوئی آسمانی طاقت اور تھیوسانگ کی دی نیلی انگوٹھی کے بارے میں بتایا. شگوفہ مسکرا کر بولی, مجھے سب معلوم ہے. تمہاری آسمانی طاقت ایک ہندو دیوتا ہنومان نے اپنے منتر پڑھ کر غائب کر دی, اور تمہاری تھیوسانگ والی انگوٹھی بھارت ماتا اپنے ساتھ لی گئی. یہ جو انگوٹھی تم نے اپنی انگلی میں پہن رکھی ہے یہ نقلی ہے. عمران بولا, کیا میری آسمانی طاقت اور اصل انگوٹھی مجھے نہیں مل سکتی؟ شگوفہ نے کہا, اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے تمہارے ساتھ جانے کی کیا ضرورت, اور میں تمہیں دشمنوں سے بچانے بھی نہ آتی تو تم خود ہی یہاں سے آسانی سے فرار ہو جاتے, بلکہ تم اب تک ان دشمنوں کا صفایا کر چکے ہوتے اور ان کی گولیوں کا بھی تم پر اثر نہ ہو سکتا. تم تھیوسانگ کی نیلی انگوٹھی کی مدد سے ان سب کو چھوٹا کر کے کسی گھڑے میں پھینک سکتے تھے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے میں خود تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا رہی ہوں. عمران کہنے لگا, مگر شگوفہ بہن, پاکستان واپس جا کے مجھے اور ریحان کو آسمانی طاقت کی بہت ضرورت ہوگی. وہاں ہمیں بھارت کے بھیجے تقریب کاروں کا مقابلہ کرنا ہے. شگوفہ نے کہا, اس کا انتظام بھی ہو جائے گا. ابھی تم جس طرح ہو سکے ایلوویرا کے غار سے میرا کٹا ہوا سر مجھے لا دو, اس کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی. چلتے چلتے وہ دریا کنارے پہنچے. جمنا پور کا ریلوے اسٹیشن دریا کے پار تھا. عمران بولا, ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ شگوفہ دریا کنارے پہنچ کر رک گئی. اس نے کہا, میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو, ہم دریا کے اوپر چل کے دریا پار کریں گے, ڈرنا نہیں. جب تک تم میرے ساتھ ہو تم دریا میں نہیں گرو گے. اپنے پیروں سے اسی طرح چلتے رہنا جیسے تم پانی پر نہیں بلکہ زمین پر چل رہی ہو. عمران نے مضبوطی سے شگوفہ کا ہاتھ پکڑا. شگوفہ دریا پر چل پڑی. عمران اس کے ساتھ چلنے لگا. یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگرچہ دریا کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی تھی, مگر اس کے پاؤں پانی کے بجائے سخت زمین پر پڑ رہے تھے. یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک سخت فرش پر چل رہا ہو جو اسے نظر نہ آ رہا ہو. سورج اب غروب ہو رہا تھا. اس کی گلابی روشنی دریا پر پڑ رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے عمران اور شگوفہ نے دریا پار کر لیا. دریا کے کنارے آتے ہی عمران نے خدا کا شکر ادا کیا. اس نے زندگی میں کبھی دریا کی لہروں پر چل کر دریا پار نہ کیا تھا. وہ سانس بھر کر بولا, ایسا کرشمہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. شگوفہ نے کہا, ابھی آگے آگے تم بڑے کرشمے دیکھو گے عمران.
सामने जमनापुर का रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। शाम के बढ़ते अंधेरे में इसके सिग्नल की बत्ती सुलगती। इमरान ने पूछा, यहाँ तो कोई रेलगाड़ी नजर नहीं आती, फिर हम एलोवेरा के घाट तक कैसे पहुँचेंगे? शगुफा ने कहा, हम रेल के जरिए सफर नहीं करेंगे बल्कि रेलवे लाइन के ऊपर परवास करेंगे। यहाँ से एक रेलवे लाइन सीधी दक्कन की तरफ जाती है, आओ मेरे साथ। वो स्टेशन पर पहुंचे। शगुफा ने काफी आगे जाकर एक रेलवे लाइन की तरफ इशारा करके कहा, ये रेलवे लाइन दक्कन को जाती है। एलोवेरा के घाट दक्कन के एक शहर औरंगाबाद में है। मेरा हाथ एक बार फिर मजबूती से पकड़ लो, हम परवास करने वाले हैं। इमरान ने शगुफा का हाथ मजबूती से पकड़ा। शगुफा के साथ इमरान भी जमीन से एकदम 15-20 फीट ऊंचा हो गया। एक सेकंड के बाद वो मजीद 15-20 फीट फिजा में बुलंद हुए। इमरान ने नीचे देखा, रेलवे लाइन का सिग्नल बहुत नीचे था, दरख्त नीचे थे। शगुफा मुस्कुराई, क्या तुमने कभी पहले इस तरह हवा में उड़ने की कोशिश की? इमरान के बाल हवा में उड़ रहे थे। इसने कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। शगुफा कहने लगी, मेरा हाथ पकड़े रखना, अब हम ज्यादा तेजी से उड़ने लगे हैं, घबराना नहीं, हवा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। एकदम से इमरान के उड़ने की रफ्तार तेज हो गई। शुरू शाम की हल्की तारीकी में से नीचे रेलवे लाइन और दरख्त बड़ी तेजी से पीछे जाते नजर आ रहे थे। इसने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो वो कहीं के कहीं पहुंच चुके थे। नीचे से एक और दरिया गुजर रहा था। दरिया तेजी से पीछे निकल गया। वो रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर उड़ रहे थे। अब उनकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। दरिया तेजी से पीछे भागने लगा। दरख्त भी पीछे भागते चले जा रहे थे। इमरान का सर चकराने लगा। इसने आंखें बंद कर ली। शगुफा की आवाज आई, अगर सर चकराता है तो अपनी आंखें बंद करो, जब हमारी मंजिल आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इमरान ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा के थपेड़ों से इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे आंधी की तेज हवा इंसान को छूकर गुजर रही हो। और मुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि इमरान को महसूस हुआ इसकी रफ्तार हल्की हो गई है और वो नीचे उतर रहा है। इसका हाथ अभी तक शगुफा के हाथ में था। इसने अपनी आंखें खोल दी। क्या देखता है? नीचे एक शहर की रोशनियां चारों तरफ फैली हैं। शगुफा और वो दोनों एक रोशनियों से जगमगाते पुल के ऊपर से कोई 15 फीट की बुलंदी से गुजरे। शगुफा ने कहा, यह हैदराबाद का मशहूर शहर औरंगाबाद है। इसे शाहजहां औरंगजेब आलमगीर ने आबाद किया। इसका मजार इसी शहर में है। इमरान बड़े शौक से शहर की जगमगाती इमारतों और सड़कों को तक रहा था। अब इन इमारतों के ऊपर से किसी हवाई जहाज की तरह वो गुजर रहा था। उड़ते उड़ते वो शहर से बाहर आए। यहाँ से फिर जंगल शुरू हुआ। अब नीचे रात की तारीकी फैल गई, मगर आसमान के मगरिब में सूरज गुरूब होते हुए अपनी थोड़ी सी लाली बिखेर रहा था। इमरान बोला, हम कितना फासला तय करके यहाँ आए हैं? शगुफा ने जवाब दिया, हम 700 मील का फासला सिर्फ 15 मिनट में तय कर चुके हैं। इमरान ने ताज्जुब से कहा, यह तो हवाई जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार हुई। शगुफा ने कोई जवाब न दिया। इमरान ने इसकी तरफ देखा। वो बड़े ही गौर से नीचे जंगल के दरख्तों की तरफ देख रही थी। फिर वो इमरान का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे दरख्तों में उतरने लगी। इमरान ने पूछा, क्या एलोवेरा के गार के पास हम पहुंच गए हैं शगुफा? शगुफा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मगर यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करना। काली देवी का तिलिस्म चारों तरफ जंगल में फैला है। जब मैं तुम्हें खामोश रहने का कहूँ तो बिल्कुल आवाज मत निकालना, सिर्फ मेरी बात सुनना और सर के इशारे से हाँ या ना में कुछ जवाब देना, मुंह से कुछ ना बोलना। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। शगुफा नीचे उतरते उतरते दरख्तों में एक जगह उतर आई। इमरान का हाथ से छोड़ दिया और सामने ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा करके धीमी आवाज में बोली, सामने वाली पहाड़ी जो तुम देख रहे हो इसमें एलोवेरा के गार हैं। ये गार कई हजार साल पुराने हैं। हिंदू और बुद्ध मत के पुजारियों ने इसके अंदर अपनी मूर्तियां तराशी हैं। काली देवी की मूर्ति इसके अंदर चौथे गार में है। जब तुम पहाड़ी के अंदर दाखिल होगे तो तुम्हें एक गार मिलेगा। इसके आगे सीढ़ियां नीचे दूसरे गार में उतरेंगी, वहां से सीढ़ियां तीसरे और फिर तीसरे गार से सीढ़ियां उतर के तुम चौथे गार में पहुंचोगे। जमीन के अंदर ये सबसे आखिरी गार है। इस गार के आखिरी सिरे पर एक शगाफ है। यहाँ एक काली देवी की मूर्ति बनी है। मूर्ति के पीछे एक रास्ता नीचे तहखाने में जाता है। इस तहखाने में पुजारियों की तरफ से चढ़ाए गए दूसरे लोगों के कटे हुए सरों के ढेर पड़े हैं। मेरा सर भी तुम्हें वहां मिलेगा, बस तुम्हें मेरा सर उठाकर बाहर आना है। इमरान बोला, मैं इतने सरों में से तुम्हारा सर कैसे तलाश करूंगा? शगुफा ने कहा, मेरा सर सबसे ऊपर किसी तरफ पड़ा होगा, तुम्हें तलाश नहीं करना पड़ेगा। इमरान कहने लगा, कहीं काली देवी मुझे अपने तिलिस्म के जोर से पत्थर का बुत न बना दे। शगुफा की रूह ने कहा, जब तक मैं इस गार के आसपास मौजूद हूँ काली देवी का जादू तुम पर नहीं चलेगा। तुम बेफिक्र होकर गार के अंदर जाओ। चौथे गार के तहखाने में मेरा कटा हुआ सर छुपा है, इसे मेरे पास ले आओ। अब मेरे साथ आगे चलो, इसके बाद तुम आगे बिल्कुल खामोश रहोगे। शगुफा शहजादी की रूह इमरान को अपने साथ लेके एलोवेरा गार वाली पहाड़ी की तरफ बढ़ी। एलोवेरा गार के जब वो करीब पहुंचे तो शगुफा ने इमरान के कान में सरगोशी की। वो सामने एलोवेरा के गार का दरवाजा है, वहाँ पहरेदार है क्योंकि ये गार सयाहों के लिए खुला है। सयाह इसे देखने आते हैं। तुम भी इसे कहना कि मैं गार देखने आया हूँ, सयाह हूँ, मैं इसी तरफ के नीचे तुम्हें मिलूंगी। इमरान ने शगुफा पे एक निगाह डाली और खामोशी से गार की तरफ चल पड़ा। एलोवेरा का गार का दरवाजा बड़ी पहाड़ी के ऊपर को जाती दीवार में था। दीवार के ऊपर बत्ती जल रही थी।
اور ایک وردی پوش چوکیدار ہاتھ میں بندوق لیے پہرا دے رہا تھا۔ کچھ لوگ سامنے والے اسٹال کے پاس کھڑے تھے، 2 آدمی ایک عورت غار سے نکل رہے تھے۔ یہ غیر ملکی سیاح تھے جو یہ تاریخی غار دیکھنے آئے تھے۔ عمران غار میں داخل ہونے لگا تو چوکیدار نے کہا، ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ عمران نے کہا، ٹکٹ تو نہیں۔ چوکیدار بولا، تو مفت میں غار دیکھو گے، جاؤ سامنے والے اسٹال سے ٹکٹ لے آؤ۔ عمران اسٹال کی طرف چل پڑا، 1 روپے کا ٹکٹ لیا اور چوکیدار کو دکھا کر غار میں داخل ہوا۔ یہ اونچی چھت والا غار تھا جس کی دیواروں پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں رنگین تھیں، غار میں بتیاں روشن تھیں، پھر بھی وہاں اندھیرا اندھیرا لگ رہا تھا۔ عمران غار میں آگے چلتا گیا، کچھ سیاح دیواروں پر بنی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ کافی آگے جا کے غار میں ایک زینہ آیا جو نیچے اترتا تھا۔ عمران نیچے اتر گیا۔ نیچے دوسرا غار تھا، یہ بھی بہت لمبا تھا، اس میں بھی تصویریں بنی تھیں، کہیں کہیں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تراشی گئی تھیں۔ یہاں کچھ سیاح عورتیں اور مرد ان مورتیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کو معلوم تھا اسے چوتھے غار میں جانا تھا، ابھی 2 غار باقی ہیں۔ دوسرے غار کی سیڑھیوں سے اتر کر تیسرے غار کی سیڑھیاں اترا اور چوتھے اور آخری غار میں داخل ہوا۔ زمین کے نیچے ہونے کی وجہ سے اس غار میں فضا زیادہ بوجھل تھی، اگرچہ یہاں بھی بجلی کے بلب لگے تھے، اس کے باوجود فضا میں اندھیرا تھا۔ اس غار میں بڑی اونچی اونچی مورتیاں دیواروں میں تراشی گئیں۔ یہ مورتیاں سیاہ تھیں اور کہیں کہیں ان کی آنکھوں میں بلور چمک رہے تھے۔ یہاں صرف ایک بوڑھا سیاح عمران کو نظر آیا۔ عمران غار کی نیچی چھت کے نیچے آہستہ آہستہ مورتیوں کو تکتا آگے بڑھنے لگا۔ اسے کالی دیوی کی مورتی تک پہنچنا تھا جو شگوفہ کے کہنے کے مطابق غار کے آخری سرے پر تھی۔ یہاں پہنچ کر غار ختم ہو جاتا۔ عمران چلتے چلتے محسوس کرنے لگا کہ اس کے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں مکھیوں کا کوئی چھتا نہ تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کالی دیوی کے طلسم کا اثر شروع ہو گیا ہے، لیکن عمران کو یقین تھا کہ شگوفہ کی روح اس اثر سے اس کی حفاظت کرے گی۔ اس کے علاوہ اسے اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ وہ ایسے دیوی دیوتاؤں کے پتھر کے بتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، ان کے کالے جادو کا اسے خیال ضرور تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ شگوفہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ عمران آہستہ آہستہ قدم بقدم غار کی دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس آخری غار میں فضا بہت پر اسرار اور طلسمی تھی۔ مورتیوں کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے جنگل کی تاریکی میں خونخوار درندوں کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ عمران چلتے چلتے غار کی دیوار کے پاس آ کے رکا۔ یہ غار کی آخری دیوار تھی۔ عمران نے غور سے دیکھا، آگے اسے کوئی سیڑھی اترتی نظر نہ آئی۔ عمران کو کالی دیوی کی مورتی کی تلاش تھی۔ عمران ذرا سا آگے بڑھا تو اس کے قدم اپنے آپ رک گئے۔ اس کے سامنے بائیں جانب دیوار میں ایک شگاف تھا۔ اس شگاف پہ کالی دیوی کا خوفناک بت تراشا ہوا موجود تھا۔ کالی دیوی کے بت کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی، اس کے بال بکھرے تھے۔ اس کے آگے گھٹنوں پر ایک آدمی لیٹا تھا، اس کے پیٹ کو کالی دیوی نے پھاڑ رکھا تھا۔ اس کے پیٹ میں سے گوشت نکال نکال کر وہ کھاتی دکھائی دیتی تھی۔ یہ اتنی ڈراؤنی مورتی تھی کہ خواہ اسے دیکھ کر انسان کو خوف محسوس ہوتا۔ کالی دیوی کی آنکھیں بھی سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ عمران کو ایسے لگا جیسے وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہو۔ عمران مورتی کے پیچھے آ گیا۔ شہزادی شگوفہ نے کہا تھا کہ کالی دیوی کی مورتی کے پیچھے ایک تنگ و تاریک راستہ نیچے کوٹری میں جاتا ہے جہاں انسانوں کے سروں کا ڈھیر لگا ہے۔ اس ڈھیر میں شہزادی شگوفہ کا سر بھی کٹا ہوا پڑا ہے جسے لینے عمران آیا تھا۔ عمران نے دیکھا کالی دیوی کی مورتی کے پیچھے ایک گول چوڑا سوراخ بنا ہے اور اس کے آگے پتھر رکھ کر اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شگوفہ نے عمران کو بتایا کہ ایلو ویرا کا پجاری خاص طور پر کالی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اکا دکا سیاحوں کو بے ہوش کر کے ان کا سر کاٹ کے کالی دیوی کو بھیٹ کرتا ہے۔ یہ کٹا ہوا سر کالی دیوی کے قدموں کے نیچے کوٹری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قدیم پجاری نے شہزادی شگوفہ کا کٹا ہوا سر بھی شاہی قید خانے سے چرا کر کالی دیوی کو بھیٹ کیا تھا۔ وہ اصلی پجاری خود تو مدتوں پہلے مرکھب گیا، مگر اس کی اولاد میں سے ایک آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی یہ خونی اور بھیانک کھیل وہ پجاری کر رہا ہے۔ وہ موقع پا کر کسی نہ کسی بے خبر سیاح کو ضرور ضرب لگا کے بے ہوش کرتا ہے، اسے گھسیٹ کر کالی دیوی کے بت کے پیچھے لے جا کر اس کا سر کاٹ کے کالی دیوی کے بت پر نچھاور کر کے اسے کوٹری والے تہہ خانے میں ڈال دیتا ہے اور لاش کو بوری بند کر کے دریا میں پھینک آتا ہے۔ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ قاتل پجاری اچانک پیچھے سے اس پر حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ ہر تیسرے چوتھے قدم پر پیچھے مڑ کے دیکھتا۔ اسے اپنے پیچھے کوئی بھی پجاری نظر نہ آیا۔ جب عمران نے دیکھا کہ غار میں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اس نے آہستہ سے پتھر کو پیچھے ہٹایا اور اسے ایک رستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ نیچے تنگو تاریک تہہ خانہ تھا، یہاں اسے انسانی لاشوں کی بدبو آنے لگی۔ عمران نے اپنے ناک پر رومال رکھا اور خدا کا نام لے کر تہہ خانے میں جانے والے ڈھلانی راستے سے اترنے لگا۔ 10-15 قدم اترنے کے بعد وہ جیسے ہی اندھیرے کنویں کی تہہ میں آیا تو اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک طرف دیکھا تو اسے ایک تنگو تاریک کوٹری کی دیوار میں سرخ نیلی روشنی نظر آئی۔ یہاں ایک باریک سی شعاع ایک کٹے ہوئے انسانی سروں کے ڈھیر پر پڑ رہی تھی۔ ایک بار تو عمران خوفزدہ ہو گیا، اس نے انسانوں کے کٹے ہوئے سروں کا اتنا بڑا ڈھیر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان سروں میں سے کچھ سر تازہ کٹے ہوئے بھی تھے، ان کے چہرے کی جلد بھی ابھی تک سلامت تھی اور آنکھیں کھلی تھی۔ ان کی آنکھوں کے ڈیلے موجود تھے جیسے انہیں اپنے دھڑوں سے کٹے زیادہ دیر نہ ہوئی۔ ایسے سر بھی تھے جن کے چہروں کی کھال ادھڑ گئی تھی، جن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔
आंखों में डेले पानी बनकर बह गए। बदकिस्मत सर भी थे जिनके चेहरों की खाल और सर और बाल गायब थे, सिर्फ खोपड़ियां रह गई थीं। इनकी आंखों की जगह गहरे सुर्ख सुराख बने थे, दांत बाहर को निकले थे। इमरान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। खुदा जाने किन बेगुनाह सयाहों के कटे हुए सर थे। खुदा जाने ये बेचारे कहां से एलोवेरा की तारीखी गाड़ देखने आए होंगे और सख्तदिल और वहशी पुजारी ने पत्थर की एक बेजान बेकार मूर्ति को खुश करने के लिए इन इंसानी धड़ों से काट कर इन्हें यहाँ फेंक दिया। कोठरी का आधा फर्श इन इंसानी सरों से भरा था। इनमें इमरान को शगुफा का सर कहीं नजर न आया। इसके अलावा इमरान को ख्याल आया कि शगुफा शहजादी का ताल्लुक तारीख के पुराने जमाने से है। इसे कम से कम आज से 400-500 साल पहले बादशाह के हुक्म पर कत्ल किया गया था। इसका सर काट कर कैद खाने में से यहाँ फेंका गया, जहाँ से एलोवेरा के गार का इस जमाने का पुजारी इसका सर चुरा कर लाया था। ये एक शहजादी का सर है जो तिलस्म जानती थी, इसलिए काली देवी इसकी भेंट से खुश होगी। इस एतबार से शहजादी शगुफा का सर अब तक खोपड़ी बन गया होगा, और खोपड़ियां एक जैसी होती हैं, वो इन्हें कैसे पहचानेगा। इन खोपड़ियों में से शगुफा के सर की खोपड़ी कौन सी है? अचानक इमरान को ख्याल आया। शगुफा ने कहा था, मेरा कटा हुआ सर इंसानी सरों के ढेर के ऊपर ही कहीं पड़ा होगा, तुम इसे पहचान लोगे। ये ख्याल आता ही इमरान इंसानी सरों और खोपड़ियों के ढेर के करीब आया। यहाँ इसे सख्त बदबू आ रही थी, मगर चूंकि इमरान ने नाक पे रुमाल बांध रखा था, इसलिए इसे भूख कम महसूस हो रही थी। दीवार में से जो रोशनी की पुरअसरार नीली शुआ आ रही थी, वो सीधी इंसानी सरों के ढेर पर पड़ी। इस नीली शुआ की रोशनी में इमरान ने देखा कि कई खोपड़ियों की आंखें अभी बाकी हैं, जैसे वो टिकटिकी बांध के इमरान को देख रही हूँ। इमरान ने झुक कर ढेर में से शगुफा के सर की तलाश शुरू की। इमरान ने 2-3 इंसानी खोपड़ियों को हाथ से इधर उधर हटाया तो इसे ऐसी आवाज आई जैसे किसी खोपड़ी ने आह भरी हो। इमरान जल्दी से पीछे हटा, इससे दहशत के मारे पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है, एक कटा हुआ सर इंसानों की तरह आह भरे। इमरान की नजर अचानक एक इंसानी सर पर पड़ी। इसने फौरन इसे पहचान लिया। ये शगुफा शहजादी का सर था। इसके चेहरे की खाल इसी तरह थी, इसकी आंखें भी बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह थी, सर के स्याह बाल भी बिल्कुल वैसे थे। इमरान ने जल्दी से दूसरी खोपड़ियों के कटे हुए ढेर में से शहजादी शगुफा के सर को निकालकर अपने हाथ में उठाया। एक बार फिर इसे इंसानी आह की आवाज सुनाई दी, लेकिन इमरान ने इस आह को कोई अहमियत न दी। शगुफा के सर को हाथों में थाम कर तहखाने के दरवाजे की तरफ लपका। जो ही दरवाजे के पास पहुंचा, इसके कानों में चीख की दहशतनाक आवाज पड़ी। यह आवाज इतनी तेज और डराने वाली थी कि इमरान का दिल दहल गया। इसके हाथ से शगुफा शहजादी का सर छूट कर नीचे गिर पड़ा। इमरान ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ काली देवी जिंदा औरत की शक्ल में इस हालत में खड़ी थी कि इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उससे से इसका जिस्म थर थर कांप रहा था। लाल जबान बार बार बाहर आ रही थी। एक हाथ में खून से भरी हुई तलवार थी और दूसरे हाथ में नेज़ा। इमरान हिम्मत करके कोठरी के दरवाजे की तरफ भागा कि जल्दी से बाहर निकले, मगर दरवाजे में से भयानक चेहरे वाली काली देवी नेज़ा और तलवार लिए खड़ी थी। जो ही इमरान बाहर की तरफ लपका, काली देवी ने अपना नेज़ा इमरान के सीने में मारा। नेज़ा इमरान के सीने से टकरा कर पीछे कोटा। एक चिंगारी इमरान के सीने से बुलंद हुई। इसके साथ ही तहखाने में काले चेहरे और लाल आंखों वाला एक भयानक पुजारी खंजर लिए आ गया। वो काली देवी के आगे सजदा करते झुक गया। काली देवी ने इमरान के बेहोश जिस्म की तरफ इशारा किया और हलक से अजीब डरावनी आवाज निकाली। कातिल पुजारी ने खंजर ऊपर उठाया और कहा, महादेवी, मैं इस मरीज का सर अभी काट कर आपके कदमों में डाल देता हूँ। काली देवी की मकरू आवाज बुलंद हुई। इसके साथ एक औरत है, इसका कटा सर यहाँ पड़ा है, ये वही सर लेने आया था। इसको लाशों वाले तहखाने में ले जाके बंद कर दो। इस औरत का सर एक बार फिर काट कर लाओ। पुजारी ने खंजर को चूमा। महादेवी, क्या वो शहजादी शगुफा है? काली देवी की आवाज आई। हाँ, वो शहजादी शगुफा है। इसी ने इस लड़के को यहाँ अपना सर लाने के लिए भेजा है। शगुफा इस वक्त अपने दूसरे जिस्म में बाहर मौजूद है। जाओ, इसका दूसरा सर काट कर लाओ और मुझे पेश करो। मैं इसका सर चबाकर निगल जाना चाहती हूँ। पुजारी ने सर झुकाया। महादेवी, ऐसा ही होगा, मैं अभी दूसरा सर काट लाता हूँ। काली देवी का जिस्म गायब हो गया। कातिल पुजारी ने बेहोश इमरान को उठाकर अपने कंधे पर डाला और तहखाने की दीवार के खुफिया दरवाजे से गुजरकर दूसरी कोठरी में आया, जिसको लाशों का तहखाना कहा जाता था। ये लंबी सुरंग वाला तहखाना था, जिसकी दीवारों के साथ साथ इंसानी लाशों के जिस्मों में खुश्क घास भरने के बाद इन्हें दीवारों के साथ मेखों से ठोक कर खड़ा किया गया। ये सारी लाशें पुरानी थी, इनमें मर्द भी थे, औरतें भी थी। इनकी आंखें मुर्दा थी। घर के अंदर सूखी हुई घास भरी हुई थी। दीवार के साथ मशलें रोशन थी। इनकी रोशनी में दीवारों के साथ टिकटिकी पर भूस भरी इंसानी लाश का बड़ा ही भयानक मंजर नजर आ रहा था। कातिल पुजारी ने बेहोश इमरान को कंधे पर उठा रखा था। वो लाशों के तहखाने वाली सुरंग में आगे जाकर एक दीवार के पास रुका। इसने यहाँ दीवार में बाहर को निकले एक पत्थर को दबाया। दीवार अपनी जगह से थोड़ी सी खिसकी और दूसरी तरफ एक छोटी सी तंग कोठरी के चबूतरे पर एक दिया जल रहा था। इसके पीछे दीवार में काली देवी की मूर्ति बनी हुई थी, जो मुंह फाड़े लाल आंखों से सितक रही थी। कातिल पुजारी ने बेहोश इमरान को चबूतरे पर डाला। वो इसका सर इसी वक्त काट देना चाहता था, मगर काली देवी का हुक्म था कि इसे लाशों वाले तहखाने में फेंकाओ। कातिल पुजारी बाहर निकलते ही कोठरी की
دیوار اپنی جگہ پر واپس پہنچ گئی اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ دوسری طرف شگوفہ ایلو ویرا کے غار کے باہر درختوں کے نیچے تاریکی میں کھڑی عمران کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ اچانک اس نے قاتل پجاری کو دیکھا جو خنجر ہاتھ میں لیے اس کی گردن اتارنے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات اور سنسنی خیز کہانی جاننے کے لیے عمران سیریز کی اگلی جلد نمبر 4 لاش کی چوڑیاں ضرور سنیے۔